तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। इस वक़्त एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है कि मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर से जो है ₹2500 की राशि तमाम लाभुकों के खातों में पहुँचना शुरू हो जाएगा। और इसी के दम पर कहीं न कहीं जो सरकार जो है, वो सत्ता में फिर से वापस हुई है। आपको पता है कि पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान किस तरह से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की तरफ से मैया सम्मान और दूसरी तरफ से जो गोगो दीदी योजना को लेकर प्रचार-प्रसार किया गया। हेमंत सोरेन की सरकार ने उस टाइम ही और उनके गठबंधन उस टाइम ही ₹2500 प्रत्येक माह प्रत्येक लाभुक को देने की घोषणा की थी। अब एक खबर साहिबगंज से आई है। इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी जिलों में जो है क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। साहिबगंज के बढ़हरवा में कहा गया है कि 3785 महिलाओं के जो आवेदन है वो पेंडिंग है। साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकती हैं कि किस तरह से जो है 3785 आवेदन जो है महिलाओं के आवेदन जो है यहाँ पर पेंडिंग है और इसके पीछे क्या वजह है उसको तफसील से इस पूरे खबर में बताया गया है। लेकिन खास बात यह है कि इस खबर पर हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री ने खुद जो है संज्ञान ले लिया है। इससे अंदाजा लगाया सकता है कि मैया सम्मान योजना को लेकर के जो आवेदन पत्र जो पेंडिंग है या जिनको होल्ड में रखा गया है उसको लेकर सरकार कितनी कमिटेड नजर आ रही है या सरकार की तरफ से कितनी संवेदनशीलता दिखाई जा रही है। खास बात यह है कि ये जो फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे जो अखबार में पब्लिश हुए है, उसमें महिलाओं के साथ ही पुरुष भी है। जबकि ये योजना का लाभ सिर्फ़ महिलाओं को मिलना है, जबकि पुरुष इस वजह से हैं कि वो अपने घर की महिलाओं को मदद कर सकें, यानी उनके साथ वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा घर कहीं न कहीं जो है इस बात को समझता है कि ये योजना जो है कितनी ज़रूरी है। बहरहाल खबर जो है ख़ास तौर पर ये बताया ये गया है कि बढ़हरवा में जो है उस प्रखंड में जो है मैया सम्मान योजना के तहत जो है 42,129 आवेदन, आप ये सोच सकते हैं कि एक प्रखंड में एक जिले की ये बात की जा रही है, वहां पर 42,129 महिलाओं ने आवेदन दिए हैं। और खास बात यह है कि उसमें से 37,551 यानी 3759 जो आवेदन है वो यहाँ पर स्वीकार भी कर लिए गए हैं। इतना ही नहीं, बताया यह गया है कि 3785 जो आवेदन है महिलाओं का आवेदन वो पेंडिंग है और इसी को लेकर के महिलाओं में बड़ी नाराजगी है और ये कहा जा रहा है कि आखिर उनके आवेदन क्यों पेंडिंग रखे गए हैं। बहरहाल तफसील से आगे बताएंगे आखिर क्या कारण है उनके आवेदन जो पेंडिंग रखे गए हैं। लेकिन आप सोचिए और समझिए कि 42,129 आवेदन जो है वो स्वीकार किए गए हैं, उसमें से 37,551 आवेदन को जो है मंजूरी मिल गई, यानी कुल आवेदन 42,129 और जो स्वीकृत हुए हैं 37,551 और उसमें से 3785 आवेदन जो है अभी पेंडिंग है। आगे इस खबर में बताया गया है कि 8536 आवेदन, अब देख सकते हैं आंकड़ा यहां साफ तौर पर मेंशन है कि 8536 महिलाओं के जो आवेदन है वो त्रुटि की वजह से, यानी कुछ गड़बड़ी की वजह से, उसमें कुछ फॉर्म फिलअप करने में कुछ गड़बड़ी हुई है या कुछ जो कागजात दिए गए उसमें गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि इतना जो आवेदन है 8536 आवेदन, इन महिलाओं के जो आवेदन है वो त्रुटि के कारण, कुछ गलतियों के कारण जो है बैंक से राशि उनको नहीं मिल पाई है, ऐसा बताया गया है। जबकि 753 महिलाओं के बारे में यह कहा गया है, 753 महिलाओं के बारे में कि उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया है किसी न किसी बैकग्राउंड के आधार पर, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी त्रुटि से। लेकिन खास बात यह है कि महिलाओं का इस पर क्या कहना है, ये जानना और समझना बेहद ज़रूरी है। महिलाओं का साफ तौर पर इस पर कहना है कि मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने जो है सरकार ₹2500 की राशि देने की घोषणा कर चुकी है। ऐसे में महिलाओं का बड़ा रुझान है इसको लेकर के, आप देख पा रहे हो तस्वीरों के माध्यम से। इससे पहले जो ₹1000 की राशि उनको मिलती थी, जिसके लिए 18 से 50 साल की जो आयु सीमा है वो निर्धारित की गई है। अंचल कार्य यानी बढ़हरवा के बारे ये कहा गया है कि अंचल कार्यालय में आवेदन जमा करने के लिए मशक्कत कर रही हैं महिलाएं, क्योंकि उनको पता है कि दिसंबर महीने से ₹2500 की राशि उनको मिलने लगेगी। तो जाहिर सी बात है अपने छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं, बुजुर्ग, तमाम जो पुरुष है वो भी कहीं ना कहीं आवेदन देने के लिए जो है पूरी मशक्कत कर रहे हैं। सुबह कहा यह जा रहा है कि सुबह 10 बजे से ही प्रखंड कार्यालय खुलने से पहले ही जो ये आवेदन के लिए जो लोग हैं वो लाइन में लग जा रहे हैं। आप सोचिए कि सुबह 10 बजे जो लाइन में लोग हैं वो लग जा रहे हैं और मैया योजना का लाभ लेने के लिए जो है वो कतारबद्ध हो जा रहे हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं में इसको लेकर के किस तरह की जो
उम्मीदें हैं। महिलाओं ने बताया कि जो आवेदन पेंडिंग है, उसके बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि ये पेंडिंग किस स्तर पर है, कहाँ पर पेंडिंग है, किसकी वजह से पेंडिंग है, इस बारे में कोई जानकारी उनको नहीं दी गई है, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है और उनको अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सुबह 10 बजे से ही वो कार्यालय में पहुंच जा रही हैं, महिलाएं हो, पुरुष हो, तमाम लोग पहुंच जा रहे हैं, जबकि कार्यालय खुल भी नहीं रहा है, जिसकी वजह से उनको भारी परेशानी हो रही है। तो अब इस खबर का लबो-लबाब समझें कि एक जिला यानी कि साहिबगंज जिला के बड़हरवा प्रखंड की ये बात बताई गई है, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि 3785 आवेदन आवेदन जो पेंडिंग है, इसको लेकर खूब हंगामा हो रहा है। इस पर मुख्यमंत्री को जब ट्वीट किया गया, तो उन्होंने खुद इस पर संज्ञान ले लिया है। उस ट्वीट को भी हम आपको दिखाएंगे और उस पर संज्ञान लेकर उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दे दिए हैं कि इस पर तुरंत जो कार्रवाई आपको करनी है। सरकार भी है, वो कहीं न कहीं तेज़ी में नज़र आ रही है और इस पूरे खबर का जो लबो-लबाब है, वही है कि जो एक प्रखंड में, जैसा मैंने बताया कि एक प्रखंड में जो है 42,129 आवेदन प्राप्त होते हैं। सिर्फ बड़हरवा के बारे कहा गया है कि 42,129 आवेदन प्राप्त होते हैं और उसमें से जो है 3785 आवेदन जो है वो पेंडिंग है, रिजेक्ट नहीं हुए हैं, केवल पेंडिंग है। उसको लेकर के महिलाओं ने खूब नाराजगी जताई है और 42,129 में से 37,551 आवेदन जो है वो स्वीकार भी कर लिए गए हैं, लेकिन 3785 आवेदन जो है कुछ न कुछ कारणों से जो है पेंडिंग रखे गए हैं और उसको होल्ड में रखा गया है। इसको लेकर नाराजगी है, लेकिन ये पेंडिंग किस स्तर पर है, कहाँ पर है, क्यों है, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। आप सोचिए कि इस खबर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद संज्ञान ले लिया है और उन्होंने डीसी साहेबगंज यानी कि वहां के उपायुक्त को साफ निर्देश दिया है कि जो भी पेंडिंग आवेदन है उसको तुरंत निष्पादित करें, किसी भी सूरत में लाभुकों को कोई परेशानी, कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। तो इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साहेबगंज जिले के बड़हरवा में एक खबर आई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उस पर संज्ञान ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार कितनी कमिटेड नजर आती है। अब चूंकि 2500 रुपए जो है इसी महीने से राशि मिलना प्राप्त हो जाएगा, लिहाजा कहीं न कहीं महिलाओं की तरफ से, लाभुकों की तरफ से उत्सुकता है, तो सरकार भी कहीं न कहीं इसको लेकर के कमर कसती हुई नज़र आ रही है। इस खबर को देखिए, समझिए और सुनिए कि अंदाज़ा लगाइए कि मैया सम्मान योजना को झारखंड में किस तरह से जो है महिलाओं के सिर चढ़कर बोलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। न्यूज़ मॉनिटर और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।